चंद दिन पहले एहतजाज होता है तहरीक इंसाफ का, सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या समझता है कि मरीम नवाज को उनसे कोई डर है? हमने वो तारीख देखी जो कि शर्मनाक थी कि जहां औरतों को उठाकर ले गए, बच्चों को उठाकर ले गए, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। बेसिकली उनका ये डर है कि जो 9 मई के वाक़े में मुलविस हैं लोग, वो एहतजाज करने जा रहे हैं, उनको दोबारा पकड़ जाए। देखिए 9 मई तो एक इल्यूजन, एक मैं कहता हूँ इल्यूजन है, एक फ्रेब है, एक झूठ है, एक आंख का धोखा है। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा अब काफ़ी विजिलेंट हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, घर घर जाके आवाम से मुलाकातें कर रही हैं। ये मेरे हिसाब से तो ओवर डूइंग है। आपने जो भीख मांगी है IMF से, वो भीख आप इस तरीके से उड़ा रहे हैं। भाई आप सब्सिडी दो ना बिजली के ऊपर, आप सब्सिडी दो गैस के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। खोसा साहब, चंद दिन पहले एहतजाज होता है तहरीक इंसाफ का, मेंबर कौमी असम्बली और बड़े सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या समझता है कि मरीम नवाज को उनसे कोई डर है या उनसे पीछे कोई और मुखरकात है? कोई नई रिवायत नहीं है। ये इस मुल्क में पार्टीशन से पहले भी ये होता रहा, पार्टीशन के दौरान भी ये होता रहा। फिर हमने 70 की अर्ली दिहाई के अंदर भी देखा कि यही होता रहा, ना रिहाई मिली ना मुखलिसी मिली, लेकिन जद्दोजहद जारी रही। तो ये उसका एक तसलसल है। आप इस मुल्क में क्या उम्मीद करते हैं? आपने मोहतरमा फातिमा जना को भी इल्काबाद से नवाजा गया, और क्या उनसे उनकी कोई इज़्ज़त में और तकरीम में कोई फ़र्क पड़ गया? इसी तरह आपने बड़े बड़े लीडर्स को जो है यहाँ गद्दार डिक्लेयर किया, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ गया? आपने पाबंद सलासिल किया, क्या उससे फ़र्क पड़ गया? आपने फांसियाँ भी लगा ली, कोड़े भी मार लिए। अभी तो ये रीसेंट पास्ट के अंदर हमने वो तारीख देखी जो कि शर्मनाक थी कि जहाँ औरतों को उठाकर ले गए, बच्चों को उठाकर ले गए, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। ये एक रीत बन गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम, ये गयूर अवाम, ये एक अज़म किए हुए हैं, जो इन्होंने 8 फरवरी को बाहर आके बताया कि अब हम आपको थकाएंगे, हम नहीं थकेंगे। बेसिकली उनका ये डर है कि जो 9 मई के वाक़े में मुलविस हैं लोग, वो एहतजाज करने जा रहे हैं, उनको दोबारा पकड़ जाए। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब तो 9 मई के वाक़े में, देखिए 9 मई तो एक इल्यूजन, एक मैं कहता हूँ इल्यूजन है, एक फ्रेब है, एक झूठ है, एक आंख का धोखा है जो दिया गया इस मुल्क के अंदर। ये वही धोखा है, ये उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 2 सुप्रीम कोर्टें लगवाई, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे यलगार की, जिन्होंने पंजाब पे जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश की। मियाँ अज़हर उस वक़्त मोहतरम उस तरफ होते थे, उनके ज़रिए कोशिश की। इन्होंने 2 लख्त करने की बड़ी दफ़ा कोशिश की, जिनके बारे में आसिफ नवाज़ जंजुआ ने अपनी किताब में लिखा, जिनके बारे में एक किताब में इनके ही अपने एक ने लिखा कि जी मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस को एक रात के लिए मैं जेल में रखूँ। उन्होंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू विल ब्रेक द कंट्री। तो ये वही 9 मई वाला वाक़या तो एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसको सुन सुन के लोगों के कान फक गए। जवेद लतीफ़ साहब वो ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम में आकर कि हमें डराया जा रहा है कि ध्यान रखें वरना NA 130 का हल्का खोल देंगे। कौन डरा रहा है उनको? किस बात का डर है उनको जब उन्होंने वोट अवाम की ताकत से लिए? तो ये तो आप वही बता सकते हैं कि किसकी ताकत से वोट लिए। ताकतवर ही डराएगा ना। आवाम की ताकत तो प्यार की होती है। आवाम तो कभी ऐसा काम नहीं करती। आवाम तो जाती है, बल्कि ये पहला इलेक्शन है कि अब पैरा भी दे रही है, तो कहते हैं नहीं ये चोरी नहीं होने देंगे। जिथे गए जिथे जितू जिदे ते वोट लिया जे उत्थे ही रहना जे, नहीं तो इत्थे नहीं रहोगे। आवाम तो प्यार की बात। अवाम में शऊर देखने को मिल रहा है इस बार। आवाम इससे ज़्यादा क्या शऊर होगा कि ये वो 47 में जो कुर्बानी दी गई, जो लहू गिरा, जो आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, आज वो हम 71 में भी उसको प्रिजर्व नहीं कर सके थे, लेकिन आज हम उसको प्रिजर्व किए हुए हैं। आज हम इन चारों सूबों को एक मजबूत विफाक की शक्ल में, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, हमारे लोकल पाकिस्तानीज़ अपने वोट की शक्ल में इसको मजबूत किए हुए हैं। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा अब काफ़ी विजिलेंट हैं, काफ़ी एक्टिव हैं पंजाब में, सूबे में, काफ़ी घरों में जाकर घर घर जाकर आवाम से मुलाकातें कर रही हैं। क्या समझते हैं कि ये कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसके पॉजिटिव निकलेंगे? वो जैसे ये शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, बल्कि वो जब असेंबली में नारे लग रहे थे, जब ओथ उठा रहे थे, तो वो वही नारे लगा रहे थे मरियम के पापा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी। बाहर तौर उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तकिया कलाम है। ये विजिलेंस जो है, ये विजिलेंस मुझे समझ नहीं आ रही है। ये मेरे हिसाब से तो ओवर डूइंग है। जो करने की चीज़ है, वो आम आदमी अपनी बिजली का बिल नहीं दे सक रहा, वो अपने घर के बच्चों की जो है वो फ़ीस नहीं दे सक रहा, वो गैस का बिल नहीं दे सक रहा। आपने जो भीख मांगी है IMF से, वो भीख आप इस तरीके से उड़ा रहे हैं
भाई आप सब्सिडी दो ना बिजली के ऊपर, आप सब्सिडी दो गैस के ऊपर, आप जो है ये चीज़ें की कीमतें कम आप ये जो बना के दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको किसने इख्तियार दिया है। बल्कि एक सवाल किया गया उनसे मोहतरमा से, तो उन्होंने हम तो काबिल एहतराम कहेंगे उनको, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला वो तो कहते हैं इज़्ज़त दे तो उसका एहतराम करना चाहिए। बहर तौर वो कहते हैं आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अच्छा, अली मीन गंडापुर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, किस तरह देखते हैं उस मुलाकात को और क्या समझते हैं कि उससे पॉजिटिव कोई नताइज निकलेंगे? देखिए, सियासत में डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए। सियासत में जो है रास्ता खुला रहना चाहिए। गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है कि जिससे रास्ते निकलते हैं, तो मैं उसको खुशाइन समझता हूँ। और पार्टी ने जो ये एक क्योंकि ये पार्टी का फ़ैसला होता है, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता, और हम सब एज़ पॉलिटिकल वर्कर्स जहाँ जहाँ जो जिससे एफिलिएटेड है वो उस डोमेन में या उस दायरे में रहता है, तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है, इससे चीज़ें आगे चलेंगी। अच्छा, ये बता दें कि आईजी पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए उनसे मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। क्या समझते हैं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ खान साहब के लिए हैं, बाकी भी? ये मैंने बताया ना, इनकी हुकूमत जब भी आती है तो हर चीज़ ख़तरे में होती है। बल्कि अब तो नया काम शुरू हो गया कि वो पुलिस वालों के यूनिफॉर्म फटने शुरू हो गए हैं, हर पर्चे में यही लिखा होता है। अब लेकिन वो जितने एहतजाज करते हैं फिर दोबारा से वो कैसे रिपीट की जाती है, पकड़ दक्कड़ गिरफ्तार हुआ ना। ये अभी जो इन्होंने जो संडे की कॉल थी उसमें इन्होंने गिरफ्तार किए, कोर्ट ने वो डस्टबिन की टोकरी में फेंक दिए सारी FIR। उन्होंने कहा जी ये तो डिस्चार्ज करें इनको, ये तो सब एक स्क्रिप्ट से लिखा जा रहा है, वही लिखा जा रहा है, वही लिखा जा रहा है, वही लिखा जा रहा है। आदत होती है वो लिखने की। बल्कि आपकी विसासत से कह दूंगा कि चलो हमारे वर्कर तो हमने छुड़ा लिए, उनको डिस्चार्ज करा लिया, हमारी गाड़ी अभी तक नहीं दे रहे हैं। ज़िद लगाई हुई है। वो जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो याद रखे कि ये ज़िद तुम्हें महंगी पड़ेगी भाई मेरे। हमारी गाड़ी रख तो लो, 4 दिन और रख लोगे, लेकिन 4 दिन अगर आइंदा तुमने उधर रिकॉर्ड पेश न किया तो ना सिर्फ तुम्हारी जो है वो पे अटैच की जाएगी, तुम्हें डिसमिस भी कराया जाएगा। अच्छा, मरीम नवाज साहब को किस तरह देखते हैं कि क्या वो अपने 5 साल पूरे कर पाएंगे? क्योंकि ये बातें निकलना शुरू हो गई हैं कि वो तो 1.5 साल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, नवाजे हुए लोगों का मैं क्या कहूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया जी, गुफ्तगू आपने जानी। उम्मीद आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।